आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और आगे आने वाले जो मध्य प्रदेश में ग्रुप टू सब ग्रुप फोर है, जिसमें पटवारी, सहायक संपरीक्षक, विस्तार अधिकारी वगैरह की जो जॉब निकली है उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है अपना समय बिना खराब किए आप मेहनत में जुड़ जुट गए होंगे। और जुटने के साथ साथ आप क्या कर रहे होंगे, अपने आगामी आगामी आने वाले पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमारे पास समय कम बचा हुआ है। अगर मैं आज की तारीख से बात करूं तो आज की तारीख से मैं आपको बता देता हूं, लगभग अपने पास 60 दिन बचे हुए हैं पेपर के लिए। अपना पेपर 15 मार्च को होना है। 15 मार्च को अपना पेपर होना है, तो अभी से लगभग 60 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो आपको इस 60 दिन में, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आते हैं, क्या सर अभी भी हम तैयारी कर सकते हैं? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत भी यदि आपको आता है, तो आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 60 दिन के अंदर अंदर आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए। 60 दिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, बस उतना सा आप कर लो। आपका 60 दिन के अंदर अंदर यदि आपने उतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो बढ़े आगे। तो यही मैंने आपका जो आज की टैगलाइन है वो है, अपनी 60 दिन में कैसे बने पटवारी, इसकी स्ट्रेटेजी। और ये जो है एमपी ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की वैकेंसी के बारे में अपन जिक्र करने जा रहे हैं। पहले इसका नाम पीईबी हुआ करता था, अब आपका नाम, इसका नाम हो गया क्या, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ईएसबी हो गया। सबसे पहला तो यही ध्यान रखना कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यापम पीईबी का नाम बदलकर क्या किया गया, तो आप बता सकते हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी किया गया, एमपीईएसबी। ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, बिना समय गवाए हुए, कि हमें 60 दिन के अंदर कैसे कैसे मेहनत करनी है। मैंने इसके लिए कोई ज्यादा स्लाइड नहीं बनाई है, लेकिन मैंने इसके लिए मैंने एक जरूर पर्चा बनाया अपने लिए। मैं लिखता हूँ कि मुझे जो बोलना है उसको मैं अपनी तरफ से ही पूरा थ्योरी तैयार करता हूँ, और उसके बाद मैं उसे मंथन करने के बाद मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो 60 दिन के अंदर आप कैसे पटवारी बनेंगे या कैसे अदर पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेंगे, तो वो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताने जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, सबसे पहला काम आपको, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये तो पता होगा कि पेपर में आने कितनी वैकेंसी है, जब वो, सॉरी वैकेंसी कह रहा हूँ, कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं। मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि जो हम पेपर देने जा रहे हैं उस पेपर में कितने सब्जेक्ट आएंगे, ये सबको पता होगा। आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो बेटा 8 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक बार मैं 8 सब्जेक्ट को यहाँ लिख देता हूँ, और सभी क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। 60 दिन जो आपके पास बचे हैं, इस 60 दिन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे ये मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पर डे 10 घंटे पढ़ाई करनी है आज से। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलेगा, इस वीडियो को देखते हुए आपको 10 घंटे अपने आप को देने हैं। सिर्फ कितने समय देना है? 2 दिन। 60 दिन का मतलब 2 महीने। 60 दिन का मतलब क्या है? सिर्फ 2 महीने आपको समय देना है। 2 महीने, 2 महीने पर डे आपको 10 घंटे देना है। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बता दूं कि कहा जाता है कि बेरोजगार के लिए ना कोई त्योहार होता है, ना कोई जन्मदिन होता है, ना कोई रिश्तेदार होते हैं। इसलिए बेरोजगार को कहीं नहीं जाना है। आपको ये जो 2 महीने है ना, एंटरटेनमेंट छोड़ दो। आपको कहीं शादी में जाना हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो ही जाए। अगर आपकी फैमिली जा रही है और ऐसा लगता है कि मेरे न जाने से भी काम बन जाएगा, तो आप नहीं जाए। मेरा मानना है ऐसा। आप अपने आप को 2 महीने दे दो, ये दुनिया आपको अपना समय देगी, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप अपने आप को 2 महीने नहीं दे पाएंगे तो ये जिंदगी आप दूसरों को देनी पड़ेगी। दूसरे लोग आपको जिंदगी नहीं देंगे। अगर आप अपने आप को आय समय दे लेते हैं तो दूसरे लोग आपको अपनी जिंदगी का समय, महत्वपूर्ण क्या होता है इस जिंदगी में, समय, वो समय आपको देने लग जाएंगे। इसीलिए आपको जो मैं बोल रहा हूं उतना सा काम करना है। यदि आप उतना सा काम कर लेते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा, आप पटवारी बन जाएंगे। सबसे पहला काम ये करना है कि बेटा आपको 10 घंटे पढ़ना है। 9 से 10 घंटे अपनी सिटिंग बैठा लो, 9 से 10 घंटे, और आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल समय निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमारे पास 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 24 घंटे। 24 घंटे में से मान लेते 7 घंटे आप सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 घंटे की सफिशियंट नींद लो आप। 7 घंटे आप सो रहे हैं, मान लेते 1 घंटे आप बाथरूम में निकाल देते हैं। बाथरूम में समझ रहे, नहाना धोना और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो आप करते हैं। मान लेते 1 घंटा दोनों में, दोनों सुबह और शाम आप खाने में निकाल देते हैं 1 घंटा। अगर आप खाना खुद बना रहे हैं तो अभी फिलहाल के लिए खुद खाना बनाना छोड़ दें। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपके पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने आप सरवाइव कर सकते हैं।
समझ पा रहे हैं? 60 दिन आप सरवाइव कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यदि आप खुद खाना बनाते हैं तो खुद खाना बना के छोड़कर आप किसी रेस्टोरेंट या भोजनालय को ज्वाइन कर लें। घर में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्वाइन कर लें और सुबह शाम का बनाने का समय आप बचाएं। और आप 1 घंटा खाने का मतलब आधे घंटे आपने सुबह खाने में लगा दिए, शाम को खाने में लगा दिए। अपन मान लेते हैं इसके अलावा मान लेते हैं 2 घंटे आपने मोबाइल पे निकाल दिए। रहते हैं कई लोगों की सहेलियां रहती हैं, कई लोगों के सहेला रहते हैं, सहेला मतलब समझ रहे हैं ना। कई लोगों की लड़कियां दोस्त रहती है, कई लोगों के बॉयज दोस्त रहते हैं, है ना। कोई भी हो सकता है दोस्त, तो उससे बात करने का, चर्चा करने का, ये सारी चीजें रहती हैं। तो 2 घंटे आप उसमें बिता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बिता सकते हैं। 2 घंटे ये उसके दे रहा हूँ मोबाइल पर समय खराब करने के, रील्स देखने के, किसी से बात करने के, किसी से चैट करने के, ये 2 घंटे वो है। जहां पे आप यूट्यूब पे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, अपने पेपर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वो समय खराब करना नहीं है। हाँ, 19 तारीख के बाद आप ये देखना बंद कर देना, या 24 तारीख के बाद आप ये देखना बंद कर देना कि पटवारी में पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहे, पटवारी में पोस्ट क्या डाले, पटवारी की इस पोस्ट का ग्रेड पे क्या है, पटवारी में इस पोस्ट का कार्यशैली क्या है, ये देखना बंद कर देना 24 जनवरी के बाद। क्योंकि 24 जनवरी आखिरी है ना एडिट वगैरह करने की। तो हमारे अंदर क्या रहता है, ये बड़ी लालसा रहती है कि भैया एडीईओ होता है, इसकी जॉब प्रेफरेंस क्या है, जॉब प्रेफरेंस के बारे में देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, फालतू का समय खराब कर रहे हैं। अरे पहले बन जाओ, उसके बाद जॉब प्रेफरेंस वो हो जाएगा कि एडीओ का जॉब क्या रहता है, पटवारी का जॉब क्या रहता है, वर्कलोड क्या रहता है। अभी इसके चक्कर में अब आपको नहीं पढ़ना 24 जनवरी के बाद। अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके अंदर लालसा है क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि आप एडिट भी करेंगे, तो ये सारी लालसाएं रहती हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 24 जनवरी को आपका रिसर्च खत्म हो जाएगा। उसके बाद यदि आप फिर भी ऐसा वीडियो देखते हैं कि भैया एडीईओ का कार्यशैली क्या है, लेबर सब इंस्पेक्टर की कार्यशैली क्या है, पटवारी की कार्यशैली क्या है, इसका मतलब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। और आपको पता है जीवन में सबसे कीमती क्या है, समय कीमती है। इसलिए समय को खराब नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अपने दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि मेरे जीवन से हर पल हर सेकंड कम होता जा रहा है। तो आपको समय खराब नहीं करना है। समझ गए? तो 2 घंटे मैंने किसको दे दिए, व्हाट्सएप पे चैट करना, बात करना, रील्स वगैरह देखने का। तो इसके अलावा आप मान लेते हैं 1 घंटा नहाने धोने में निकल गया। इसके अलावा अपन मान लेते हैं कितना हो गए, 7 7 और 3 10 और 11 घंटे हो गए, है ना। 11 घंटे हो गए। अभी भी आपके पास में 13 घंटे बचे। मान लेते 3 घंटे आपने इधर उधर की लफासी लफासी जानते हैं ना, बकवास करने में, 3 घंटे मजाक करने में, इधर उधर दोस्तों से मिल लिए, चाय पीने चले गए, सुट्टा मारने चले गए। तो 3 घंटे अपन ने उसके डिसाइड कर लिए। इसके अलावा तो जीवन में कुछ और नहीं करते होगे, मुझे उम्मीद है ना। तो आपके पास समय कितना हो गया बेटा, ये टोटल 14 घंटे हो गए, है ना। 7 और 3 10 और 4 14। 14 घंटे मैंने, आप खुद ईमानदारी से दिल से पूछना, क्या 14 घंटे सफिशियंट है? आप कहेंगे बिल्कुल सफिशियंट है। फिर हमारे पास बेटा बचे कितने, अगर 14 घंटे चले गए, हमारे पास बचे कितने बेटा, 10 घंटे। ये 10 घंटे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। आपको 24 जनवरी के बाद ये नहीं देखना कि सहायक सम परीक्षक का जॉब प्रोफाइल क्या है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ये नहीं देखना कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जो वैकेंसी निकली है उसकी कार्यशैली क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका प्रमोशन क्या है, उसका ग्रेड पे क्या है। फिर ये नहीं देखना 24 जनवरी के बाद। आप अभी देख लो, क्योंकि फॉर्म भरते हैं तो लालसा रहती है, आपके अंदर रिसर्च करने की भावना होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 24 जनवरी के बाद आपको ऐसा नहीं करना। आपको 10 घंटे देने ही, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज जो वीडियो आपको मिल रहा है ना, तो आज से ही आप 10 घंटे देने लग जाओ। अगर अभी से भी आप 10 घंटे नहीं दे पाएंगे तो फिर तो लानत है हमारी जिंदगी पे यार। अपने आप को 10 घंटे नहीं दे पा रहे। अगर हम अपने आप को 10 घंटे दे देते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आगे आप, दुनिया आपको अपने 10 घंटे दे देगी। इसलिए कह रहा हूँ आपको 10 घंटे अपने आप को देने। अब देने कैसे, ध्यान से सुनना। देने कैसे, ध्यान से सुनना। 10 घंटे की बात करता हूँ। 10 घंटे में बेटा आपके पास क्या क्या रहता है। 10 घंटे में आपके पास सबसे पहले, आपको ये पता है ना, 8 टॉपिक है हमारे पास, 8 सब्जेक्ट है। पहले 10 घंटे कैसे एडजस्ट करना है वो मैं बताता हूँ, लेकिन 8 सब्जेक्ट वो चीज देखिए। सबसे पहला चीज क्या है बेटा, जैसे साइंस। दूसरी चीज क्या है बेटा आपके पास, साइंस के साथ साथ दूसरी चीज क्या है बेटा, इंग्लिश। ये सब जनरल है, जनरल लगा हुआ है, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश। तीसरा सब्जेक्ट बेटा क्या है आपके पास, हिंदी, है ना। चौथा सब्जेक्ट बेटा आपके पास क्या है, मैथ्स। पांचवा सब्जेक्ट आपके पास बेटा क्या है, आप जीएस जीके, जीके जीएस, है ना। छठवां सब्जेक्ट बेटा आपके पास क्या है, रीजनिंग।
रीजनिंग को यहाँ लिख देता हूँ मैं, जीके जीएस की जगह पे लिख देता हूँ, क्योंकि मैथ्स को रीजनिंग से अभी कनेक्ट करूंगा इसलिए। रीजनिंग छठवां सब्जेक्ट है, जनरल स्टडी जनरल नॉलेज या जीएस जीके अपन है ना, साइंस अलग होता है, जनरल स्टडी अलग होता है। सातवां सातवां क्या है अपना, कंप्यूटर है ना। और आठवां बेटा आपका क्या है, मैनेजमेंट। ये आपके पास टॉपिक है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बड़ी चीजें बता देता हूँ आपको, करना क्या क्या है और नंबर कहाँ कहाँ खींचे जा सकते हैं। आपके पास 10 घंटे, 10 घंटे को कैसे मेंटेन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हिंदी पे आपको देना है बेटा 1 घंटा। इस 1 घंटे से ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटे पर डे हिंदी को देते हैं, लाजवाब है, लाजवाब। करना क्या है उस 1 घंटे में ये भी मैं बता दूंगा, आप टेंशन नहीं ले, लेकिन 1 घंटे आप देते हैं, लाजवाब है। पहले 1 घंटे क्या करना है, देखिए हिंदी के बारे में बता दूं, 1 घंटे में क्या क्या करना है। 1 घंटे में आपको कोई भी टॉपिक उठाया है, जैसे हिंदी का मैंने अलंकार उठाया, तो अलंकार मान लो 2 घंटे में या 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो आपका 2 दिन में अलंकार खत्म हो गया, या 3 दिन में अलंकार खत्म हो गया। चौथे दिन अलंकार के जितने भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में क्वेश्चंस आए हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, या मैं ये कह रहा हूँ जितने भी व्यापम कंडक्ट कराता है, जैसे एमपीएसआई कंडक्ट कराता है, जैसे कांस्टेबल के कंडक्ट कराता है आपको क्वेश्चंस, है ना, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कंडक्ट कराए थे, जैसे पिछली बार पटवारी के पेपर कंडक्ट कराया था, उसमें हिंदी आई थी, उस हिंदी में आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को कर लेना है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज हिंदी की किताब लिया, कोई भी प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज हिंदी की किताब ले आओ। अब आपने क्या करा, अलंकार मैंने पढ़ा, अलंकार मुझे मान लो 3 से 4 घंटे लगे पढ़ने में, तो 3 दिन अलंकार को पढ़ने में लग गए। उसके बाद क्या रहा, आपका जो अगले 1 या 2 दिन होंगे, उस 1 या 2 दिन के अंदर जितने भी अलंकार के ऑब्जेक्टिव आए हैं वो सारे खत्म कर दो। किसमें, मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एमपीएसआई हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर वाली पोस्ट हो, जितने भी पेपर अभी तक कंडक्ट हुए, उन सभी पेपरों में जितने भी अलंकार के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। जो नहीं पता उसको स्टार लगाइए। जिस टीचर से भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं उस टीचर से आप पूछिए कि भैया हिंदी का हम क्या करें, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, इसके बारे में जानकारी दो। समझ गए क्या करना है हिंदी में। जैसे मुहावरे हैं, मुहावरे में क्या, मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई थ्योरी है। मुहावरे में तो सीधा सीधा आपको करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। मुहावरा क्या करना है, प्रीवियस ईयर के मुहावरे उठा लो आप, और उन मुहावरों को क्या करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। आप क्या करोगे, मुहावरा कितने होंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 1 घंटे में आप 100 मुहावरे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मान लो 100 मैंने ज्यादा भी बोल दिया तो 60 तो पढ़ सकते हैं, 1 मिनट में एक मुहावरा आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो 60 मुहावरे रोज पढ़ोगे 60 दिन, यानी 3600 मुहावरे हो जाएंगे। पर आपको मुहावरे 3600 नहीं पढ़ने, आपके मुहावरे जैसे मान लो 100 200 मुहावरे हैं, तो आप कितने दिन, 3 दिन में मुहावरे खत्म कर दोगे, 4 दिन में मुहावरे का खत्म कर दोगे। लोकोक्तियां होती है, मुहावरे होते हैं, है ना। और क्या होते हैं, अपने विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ये सारे के सारे आप कर सकते हैं। क्लियर। तो हिंदी के बारे में आप समझ गया होगा, समझ गए होंगे आप कि 1 घंटे आपको हिंदी में देना है। आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे बेटा आपको कंप्यूटर पे देना है। कितना देना है, 1 घंटे आपको कंप्यूटर पे देना है। आप ये बात दिमाग में डाल लो कि भैया मुझे 1 घंटे कंप्यूटर पे देना ही देना है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर इतना सरल सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा सरल है। आप हिंदी में, हिंदी अपनी मातृभाषा है, 25 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, तो 25 क्वेश्चन जो हिंदी के आने हैं ना, 20 क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े कर दोगे। 20 नहीं तो मान लेते 15 क्वेश्चन आप बिना पढ़े कर दोगे, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। अरे भैया हिंदी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने हिंदी में 20 क्वेश्चन आए थे, 20 में से 16-17 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए थे। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इतनी सरल हिंदी आनी है कि 15 क्वेश्चन आप आराम से बना दोगे। बचे 10 क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भैया अलंकार क्या होती है, संधि क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ, कंप्यूटर भी बहुत सरल होता है। आप रोज 1 घंटे कंप्यूटर पर देने लगोगे, आपको क्या है, जैसे मान लो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, अब उस इनपुट डिवाइस के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव बने उन सभी ऑब्जेक्टिवों को लगा दो। ऐसे आपको क्या करना है, कंप्यूटर 1 घंटा हो गया। आगे बढ़ते हैं। जीएस में आपको 2 पार्टों में सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक तो एमपीजी के और एक बेटा करना है करंट। करंट आपको देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जब पेपर, जैसे मार्च में पेपर हो रहा है, तो पिछले मार्च से जो भी करंट अभी तक बनी हो वो सारी पढ़ लो। फिर भी आप इतनी अगर करंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर में 6 महीने की कम से कम करंट अफेयर पढ़ लो। मतलब जुलाई अगस्त से आप चालू कर दो, जुलाई अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने हैं, जितने भी करंट अफेयर है,
वो आप पढ़ डालिए, आपका काम बन जाएगा। करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन आने, एमपीजीके से 10-12 क्वेश्चन आने, 15-16-17 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। बच्चे कौन से 8 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन पॉलिटी का होगा जिसमें आर्टिकल वगैरह पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आप उन सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे। हिस्ट्री हुई तो उसमें कुछ युद्ध वगैरह पूछ लिए जाएंगे कि बताइए अकबर के साथ ये वाला सन में कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ था। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ लीजिए। आपको करना कैसे है, प्रीवियस ईयर के जितने भी भैया हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार नजर मार लो, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, एमपीजीके में भी आप प्रीवियस ईयर पे नजर मार लोगे उतने में आपका काम बन जाएगा। समझ गए, आपको एमपीजीके जीएस के बारे में समझ में आ गया। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आप नजर मान लोगे ना, थोड़ा थोड़ा नजर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए ज्यादा नहीं होंगे, पॉलिटी में ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स में 200 होंगे, मान लेते हैं ऐसा, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आप एक दिन में 1 घंटे भी देते हैं तो आप आराम से, इसमें आपको देना पड़ेगा 1.5 घंटा। कितना देना पड़ेगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आप आराम से बहुत कुछ कर ले जाएंगे। लेकिन एमपीजीके और करंट अफेयर पे आप जरूर ध्यान दें। फरवरी के बाद करंट अफेयर आपसे नहीं पूछा जाएगा, 15 फरवरी के बाद आपसे कोई भी करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 28 फरवरी तक का थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में मैंने बता दिया। कंप्यूटर का काम क्या करना है, आप लूसेंट की किताब ले आना कंप्यूटर की, आप हर टॉपिक को पढ़ना, हर टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चंस लगा लेना, सफिशिएंट है। आप अगर रोज 1 घंटा देते हैं आपका काम, आपका उद्धार हो जाएगा। अब बात आती है मैनेजमेंट की। भैया मैनेजमेंट सभी के लिए नया है, आपके लिए नया नहीं है, सभी के लिए नया है, सभी के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना कि सर मुझे मैनेजमेंट नहीं आता, भैया किसी को नहीं आता, और आपको जितना आता है उतना सबको आता है। तो मैनेजमेंट ऐसा है कि जो 25 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट के आने हैं, इस 25 क्वेश्चन में से बेटा आपको आपके अगर 15 क्वेश्चन भी आपके फेवर में आ गए तो आप टॉपरों की कैटेगरी में आ जाओ, है ना। तो मैनेजमेंट पे क्या करना है, आपको मैनेजमेंट पर 1 घंटे का समय देना है, और 1 घंटा तो सफिशियंट हो गया। मैं तो कह रहा हूँ आधे आधे घंटे का समय आप मैनेजमेंट पर दें। इसमें क्या करना है, मैनेजमेंट पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, छोटी छोटी बातें बताता हूँ। पीछे जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर हुआ था उसमें मैनेजमेंट पूछा गया था। टोटल 12 पेपर हुए थे, हर एक पेपर में 25 क्वेश्चन थे। तो 12 25 गुणा 12 अगर करेंगे, 25 दूनी 50, 300 क्वेश्चन हो गए। 25 और 12 का 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 300 300 क्वेश्चन हो गए। आप वो 300 क्वेश्चन को करें। इसके अलावा क्या करना है, कहीं से भी किसी भी बुक को उठा लो जिसमें मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हो, बस उसको करना है। तो आपको क्या करना है, 300 क्वेश्चन वो पुराने कर रहे हैं, इसके अलावा किसी ने नए क्वेश्चंस बनाए हैं उनको आप कर ले, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। उस 1 घंटे में आपको इतना करना है। मैं तो कह रहा हूँ आधा घंटा आप मैनेजमेंट में देके चले, वो सबके लिए नया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, साइंस, इसको आप 1.5 घंटे का समय देंगे बेटा। साइंस में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको, बायोलॉजी पर फोकस करना है। अब बात आती है भैया बायोलॉजी कहां से पढ़े, मैं तो आपसे फिर बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो बायोलॉजी के, जो व्यापम ने पूछे हो, जो व्यापम ने पूछे हो सिर्फ उतना सा बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, उतने में आपका उद्धार हो जाएगा। बायोलॉजी के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बनाकर ले जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के उठाने हैं आपको। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर उसने पूछ लिया लीवर कौन सा जूस बनाता है, तो आपको पता है बाइल जूस बनाता है, लेकिन सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, आपको ये देखना है कि भैया बाइल जूस का पीएच क्या होता है, लीवर का वजन कितना होता है, लीवर की आकृति कैसी होती है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर उसने कह दिया कि हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो हार्ट के बारे में कि हार्ट के कितने वॉल्व होते हैं, हार्ट की आवाज कैसी होती है, हार्ट का वजन कैसा होता है, हार्ट किस तरीके से कौन सी वो करी जाती है, कहते हैं ना एमआरआई वगैरह कहते हैं ना, इस तरीके से हार्ट के लिए भी होता है, वो क्या क्या की जाती है। तो ये सारी जानकारी आपको इस तरीके से थोड़ी रिसर्च करनी है। उतना ही नहीं छोड़ना कि हार्ट के वॉल्व कितने होते हैं, आपने कह दिया भैया 4 वॉल्व होते हैं बस उतना ही छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको हार्ट की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको काम करना, ठीक है। फिजिक्स के 5-7 क्वेश्चन होंगे, बच्चे क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है बेटा, बायोलॉजी पे करना है। कितने घंटे, 1.5 घंटे पर डे आपको समय देना है। अब बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश पे आप 1 घंटे का समय दें। कितना समय दे दो बेटा, 1 घंटे का सफिशियंट है। अब जैसे मान लो इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर उठा लो, एमपी ऐसा ही में पूछेगा इंग्लिश, आपके लेवल में पूछेगा, समझ पा रहे हैं, 25 क्वेश्चन लेवल में पूछेगा, तो मतलब वहां पे 300 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे आपको। एमपी एसआई में हर बार पूछा जाता है, वहां से मिल जाएंगे इंग्लिश।
इंग्लिश के आपको हर जगह से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर व्यापम व्यापम के उठाएंगे तो बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, भैया मुझे आज नाउन पढ़ना है, तो नाउन मान लो 2 घंटे में, 2 दिन में समाप्त, 2 घंटे में समाप्त होती है पढ़ने में। पढ़ाने में 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन पढ़ने में आपको कितना, 2 घंटे का 3 घंटे मान लेते हैं नाउन को। तो आपने क्या करा, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन 1-1 घंटा करके नाउन पढ़ लिया। नाउन के फैक्ट्स जो है उनको थोड़ा सा आपने लिख लिया, लिखने के साथ साथ या उस पर निशान लगा दिए। अब वहां से क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, जैसे नाउन खत्म हो गया तो प्रीवियस ईयर के जितने भी नाउन के क्वेश्चन आए व्यापम में वो सारे के सारे खत्म कर दो। प्रोनाउन में जितने हैं वो सारे खत्म कर दो, प्रीपोजिशन में जितने हैं वो सारे खत्म कर दो। पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने लग जाओ। मैनेजमेंट में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन की जो थ्योरी दी है उसी को आप पढ़ें। अगर थ्योरी मिल गई है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थ्योरी आपको लगभग 50 से 60 पेज की थ्योरी मैंने बनाई है, मैंने बनवाई है बैठ के, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, मतलब उन्हीं क्वेश्चनों से निकाल के बनवाई है। तो वो पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी आप चिंता नहीं करें। 58 साइज पेज है, 60 पेज है, तो वो हैंड रिटन नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं टाइप करवा के प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा। उसके अलावा आपको क्वेश्चन लगाने हैं। कंप्यूटर थ्योरी थोड़ी पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा फोकस जो करना है एमएस ऑफिस वगैरह पे करना है, एक्सेल और एमएस ऑफिस, इस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। जी के जीएस में मैंने बता दिया, एमपीजी के और करंट अफेयर पर फोकस करना है। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है बेटा मैथ्स और रीजनिंग, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट। कितना समय खत्म हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 और 3 7 घंटा, बचा कितना, 3 घंटे बच गए। अभी 3 घंटे बच गए, बच गए कि नहीं बच गए। इसमें से क्या करना है, 1 घंटा देना है रीजनिंग को बेटा, और 2 घंटे देना है आपको गणित पे। 2 घंटे देना है गणित पे। गणित में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो एडवांस वाले पार्ट पे करना है। ध्यान से सुनना, मैं बोल देता हूँ एडवांस वाले पार्ट कौन से है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, गणित पे देखिए, रीजनिंग पे 1 घंटा फोकस कर लोगे, बच्चे कितने, 2 घंटे, 2 घंटे आपको किस पर करना है, गणित पर। अब क्या करना है, गणित में सबसे ज्यादा बेटा आपको एडवांस वाले पार्ट पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, एडवांस वाले पार्ट पर फोकस करना है। अब मैं एडवांस के चैप्टरों के नाम बता देता हूं। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा पे कम करना, कोई दिक्कत नहीं, एलजेब्रा पे कम करना। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने, ट्रिग्नोमेट्री पे भी कम करना, ध्यान से देखना। फिर बता रहा हूं, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा करना है। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे कम फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और आपका स्टैटिस्टिक वाला पार्ट, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना मैथमेटिक्स के अंदर। बचे कौन से पार्ट आपके, जो अर्थमेटिक वाले पार्ट बचे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआईएसआई, ये वाला पार्ट भी आपको फोकस करना है। क्यों, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा है, आपको पता है मैथ पे मैंने 2 घंटे क्यों दिए। आप ऐसा मत समझना कि मैं मैथ पढ़ाता हूं इसलिए मैंने मैथ के बारे में समय ज्यादा दे दिया। अरे भैया मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैंने मैथ का समय इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि मैथ का बजट जो है वो ज्यादा है, वेटेज जो है वो ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, इन सभी में हर पार्ट में 25 क्वेश्चन आने हैं, बस रीजनिंग और गणित में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि मैथ आएगा आपका 35 प्लस नंबर का, और रीजनिंग आएगी आपकी बेटा 10 प्लस नंबर की। 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। बचे हुए क्वेश्चन, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे बचे हुए वो अर्थमेटिक के होंगे, और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में एडवांस वाला पोर्शन होगा। समझ रहे, और एडवांस सबसे ज्यादा सरल है। मुझसे जितने भी स्टूडेंट एडवांस पढ़े हैं ना, वो सब जानते हैं कि भैया एडवांस, कई लोग कहते थे कि सर एडवांस टफ है, लेकिन मुझसे जितने भी स्टूडेंटों ने एडवांस पढ़ा वो दोबारा लौट के ये नहीं कह पाए कि एडवांस टफ है, बल्कि ये कहते थे सर एडवांस सबसे ज्यादा सरल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा समय मैथमेटिक्स को देना है। इस तरीके से आप अपने समय को यूटिलाइज करें। क्लियर, यही है मूल मंत्र, यही है 10 घंटे, यही है वो चीज जो मैंने आपको इस स्लाइड पे बताई है, जो आपको अगले 60 दिन के अंदर अंदर सिलेक्शन दिला देगी। मैथमेटिक्स के बारे में फिर बता देता हूं। मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज्यादा फोकस एडवांस पे करना है। आप क्या करें, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस कर लें, ज्योमेट्री जो भी आपको थ्योरी पता है, थ्योरम पता है, वो सब कर लें। करने के बाद में जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन है आप पुणे करके मैथमेटिक्स की किताब उठा लेना। वैसे तो मैं बना रहा हूं अपनी, मेरी बनने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप वो पुणे करके मैथमेटिक्स की किताब उठा लेना, और उठाने के बाद ज्योमेट्री के क्वेश्चंस निकालना। जितने भी 100, 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, खत्म करने हैं। कर लोगे, है ना, बस इतना करना है। मेंसुरेशन उठाया, मेंसुरेशन की सारी थ्योरी पढ़ ली कि भैया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है,
सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है, कौन का वॉल्यूम क्या रहता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या रहता है, और फिर उन सभी क्वेश्चंस को आप लगाने लग जाओ। इतना सा आपको काम करना है। हर थ्योरम, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज की पूरी थ्योरम पढ़ ली कि 1/2 क्या होता है, पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए। कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस लगा देने। ऐसे आपको पर डे 2 घंटे करना है मैथमेटिक्स में। थ्योरम और कंसेप्ट पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आपको, जैसे परसेंटेज की बात करो तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा या 2 घंटे का समय लगेगा। यानी एक दिन में आपका कंसेप्ट हो जाएगा और अगले 2 दिन में आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। ये आपको करने लग जाओ। सबसे पहला काम आपको करना है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो मैं करा रहा हूं आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं रुकेगा। बशर्ते मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी 60 दिन की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बता दी। यदि आप आज से फॉलो अप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज और आपको करना है, वो है हर संडे को मॉक टेस्ट देना, चाहे किसी का भी दें। मैं तो ये कह रहा हूं आप मेरा दें, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सर का मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, मैं किसी अदर इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दे रहा हूं, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें, चाहे आप वो फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। समझ गए? ठीक है, बाकी तो मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मुलाकात करते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को अगले दिन प्रोवाइड कराता हूँ। और मैं रोज रात को 9 बजे लाइव आता हूँ मॉक टेस्ट के साथ। आप मुझसे जरूर जुड़े और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे।